पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी की। 9,50,00,000 किसानों के खाते में 19,000 करोड़ रुपए की ट्रांसफर। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसद रहे मौजूद। किसानों के खाते में 2,000 रुपए भेजे गए। किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। ये पैसे 4-4 किस्त में दिए जाते हैं। इसके बाद देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सबसे पहले ईद और अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी और किसानों से संवाद के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना से छोटे किसानों को फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से ज्यादा टीका लगवाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है, बारी आने पर जरूर जाएं। आगे पीएम मोदी ने कहा है कि वो देश के कोरोना संकट काल में प्रधान सेवक होने के नाते परेशानी के सहभागी हैं हर किसी के, और साथ ही कहा कि संसाधनों से जुड़े हर गतिरोध को दूर किया जा रहा है। और इसके अलावा पीएम ने गरीबों को मई और जून के महीने में मुफ्त राशन देने की बात कही। स्पुतनिक वी वैक्सीन को सीडीएल से मिली है क्लियरेंस और रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के टीके की कीमत तय हो गई है। 1,000 रुपए होगी इसकी कीमत। कंपनी ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में भारत में उत्पादन के बाद इसके दाम घटाए जा सकते हैं। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की आयातित डोज की कीमत भारत में 948 रुपए होगी, जिस पर 5% जीएसटी टैक्स लगेगा। बता दें कि स्पुतनिक वी वैक्सीन का पहला बैच 1 मई को भारत पहुंच चुका है और वैक्सीन की पहली डोज आज हैदराबाद में लगाई गई। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने जानकारी देते हुए बताया कि अगले हफ्ते से स्पुतनिक वी बाजार में उपलब्ध हो सकती है, जबकि जुलाई से भारत में ही स्पुतनिक का उत्पादन होगा। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ गिरा है और दिल्ली में कई दिनों बाद कोरोना के 10,000 से कम केस आए हैं। 24 घंटे में करीब 8,500 नए मामले। और सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आईसीयू बेड की कमी नहीं है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,43,144 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 3,44,776 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं लगातार तीसरे दिन 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। नए मामले आने के बाद देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 37 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि अब तक करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट 83% से ज्यादा है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटे में 20 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। 13 मई तक देश में 17 करोड़ 92 लाख से ज्यादा कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। हालांकि कई राज्यों में वैक्सीन की कमी के कारण वैक्सीनेशन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराक दी जाने के बीच अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह की 2 खुराक के बीच गैप बढ़ाने की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। दिल्ली एनसीआर के प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सामुदायिक रसोई चलाने को कहा है और साथ ही कहा कि जो मजबूर होकर घर जाना चाहते हैं उनके लिए उचित ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाए। लॉकडाउन के बाद मामलों में आई गिरावट के बाद बिहार में लॉकडाउन को 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। पहले लॉकडाउन की अवधि 15 मई को समाप्त हो रही थी। नई गाइडलाइंस में शादी समारोह के लिए सिर्फ 20 लोगों की अनुमति उनको दी गई है। शहरी क्षेत्र में जरूरी दुकानें सुबह 10 बजे तक और ग्रामीण इलाकों में 12 बजे तक खुली रहेंगी। झारखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच 27 मई तक मिनी लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान तमाम पाबंदियां हैं और साथ ही दूसरे राज्यों से आने वालों को 7 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। महाराष्ट्र में 1 जून तक बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 1 जून तक बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश के धार, अशोकनगर और रतलाम में बढ़ाया गया लॉकडाउन। कम हो रही कोरोना मरीजों की संख्या। धार और अशोकनगर में 24 मई की सुबह 6 बजे और रतलाम में 25 मई तक लॉकडाउन जारी है। गंगा नदी में शवों के मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। यूपी और बिहार सरकार को नोटिस थमा दिया है। गंगा में मिले शवों से संबंधित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। मामले की जांच विशेष जांच एजेंसी से कराने की मांग की गई है। कोरोना से संक्रमित लोगों पर हाइपोक्सिया नाम की बीमारी का कहर है और इस बीमारी में मरीज के शरीर में खून के थक्के बनने लगते हैं और ऐसे मरीजों पर डायबिटीज का भी खतरा लगातार बना रहता है। गुजरात सरकार की अच्छी पहल। सरकार ने ऐलान किया है कि कोरोना के कारण जिस घर के कमाने वालों की कोरोना से मौत हुई है उनके अनाथ बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 15 कोरोना मरीजों की मौत के बाद एक बार फिर ऑक्सीजन की कमी ने 13 और लोगों की जान ले ली है। बीती रात करीब 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। यूपी के चित्रकूट जेल में आपस में भिड़े कैदी। दर्जनों राउंड गोलियां चली हैं। सीतापुर के शार्प शूटर अंशुल दीक्षित ने पहले 2 अपराधियों को मारा, फिर पुलिस मुठभेड़ में शार्प शूटर को भी मार दिया गया। अमेरिका में बड़ी राहत की खबर है। कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।